वेलकम फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी का जो मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या होता है कि हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए हम बार बार जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे लेवल बन रहा है, देखेंगे इसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 1 2 3 मतलब 4 से 5 बार मार्केट यहाँ पे ट्राई कर लिया है, पर यहाँ पे मार्केट जा नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे इस लाइन के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, जो कि लगभग देखेंगे 41,800 के आसपास का लाइन है। तो 41,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एक बार आप अपने नोट में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आप माइंड में रखेंगे तो भूल जाएंगे उसको आप। तो एक बार अपने नोट निकाल लीजिए, उसमें आप नोट भी करते हैं साथ ही साथ मेरे साथ। तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हो आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 41,800। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नीचे मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है, क्यों नीचे जो बार बार देखेंगे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अगर कोई एक लाइन है मार्केट उसको अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, अगर उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो वही जो रेजिस्टेंस पहले था वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में अब बदल चुका है। तो देखेंगे यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया वो भी यहाँ पे देखेंगे इस लाइन के आसपास होने वाला है, और ऊपर जो मैं रेजिस्टेंस बताया हूँ आपको इस लाइन के आसपास होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 40,800 के आसपास का है। तो देखेंगे यहाँ पे एक रेंज भी बनाता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, और ये रेंज देखेंगे तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनाता है। मतलब जब डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई रेंज बनती है मार्केट की और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तो एक अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे से लगभग 37,600 के आसपास से यहाँ से मार्केट ऊपर आना चालू हुआ, और यहाँ पे आने के बाद एक छोटी सी रेंज बना रहा है। अब रेंज का अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे साइड में ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छी खासी आपको गिरावट या फिर ऊपर में चढ़ावट देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में भी आप ट्रेड करते हो, एक लोट में भी अगर लेके आप होल्ड करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। और कब आपको इसको बाय करना है, जब भी इस रेंज का मार्केट ऊपर में या नीचे में ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दे। अगर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर या फिर कैंडल की क्लोजिंग नीचे होगी तो ही हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मानेंगे। ये नहीं कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पे एक ऊपर में वीक बना के क्लोजिंग नीचे की ओर दे दी, फिर नीचे में अगर मार्केट यहाँ पे आया, नीचे में एक वीक बना के मार्केट ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। काउंट हम इसको तभी करेंगे कि मार्केट का जो ये रेंज है, रेंज को मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जो इसकी बॉडी है वो ऊपर में क्लोज होनी चाहिए, या फिर नीचे में ब्रेकडाउन करेगा तो इसकी बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो इसको हम प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मानेंगे। तो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 41,800 की मैंने बता दिया है, और जो इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट बताया है इस वीक का वो 40,800 का है। तो इसी के बीच में मार्केट यहाँ पे एक रेंज ही बनाता हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छा खासा हमें साइन मिल रहा है कि अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमको मिलेगा तो एक अच्छा खासा ट्रेड हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि मंडे को अगर क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन डिटेल्स में बता दें। सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मंडे को जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ इंट्राडे के अंदर, तो उसके अंदर कैसे में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ट्रेड को लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर में कि यहाँ पे जो लाइन बन रही है, इस लाइन को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, और डाउन साइड में देखेंगे तो इस लाइन के आसपास यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऊपर की ओर निकल रहा है, देखेंगे यहाँ पे जब भी आ रहा है ऊपर की ओर निकल रहा है। मतलब मार्केट इस लेवल को नीचे में ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, और ना ही इस जो ऊपर में ये लेवल बना हुआ है इसको अप साइड में ब्रेक कर पा रहा है। तो इस रेंज में कहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो ही हम इस ट्रेड को लेने वाला, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका जो मतलब क्यों लूँगा, उसका जो रीज़न है पीछे का, वो इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होगा तो ही वो जो कंडीशन है फॉलो होगी। इस बीच में कहीं मार्केट ओपन होगा तो हम लोग उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर मार्केट ह्यूज गैप अप या मतलब कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन कहीं ओपन हो जाए, तो ये कंडीशन आपको फॉलो नहीं करनी है। ये कंडीशन आपको कब फॉलो करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होगा, और इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर मार्केट अप साइड में इसको ब्रेक करता है, अप साइड में जो लेवल है 41,500 अगर ब्रेक करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है, जो पिछला स्विंग है वो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आता है। जो पिछला स्विंग है वो हमारा 41,700 के आसपास का लेवल है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा अगर मार्केट कॉल साइड में निकलता है, अगर हम कॉल लेके जाते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 41,700, और जो सेकंड टारगेट हमारा निकल के आता है वो है 41,820 का। तो अगर हम लोग कॉल को अगर मार्केट यहीं पे इस रेंज में कहीं ओपन होता है, मार्केट अप साइड में इस रेंज को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आता है 41,700 कॉल में, और सेकंड टारगेट है 41,820। सेम चीज़ मार्केट अगर कहीं इस रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, तो डाउन
40,900 फर्स्ट टारगेट पुट साइड का और 40,820 सेकंड टारगेट रहेगा हमारे लिए। तो दो कंडीशन में हम लोग कल ट्रेड को बाई करने वाले। कॉल पुट अगर मार्केट रेंज में ओपन होगा तो सेम एकदम सिंपल रखना है, कोई भी आपको यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करना है कि कुछ भी ये रहेगा वो रहेगा इंडिकेटर, ये सब कुछ नहीं। सबका अपना अपना ट्रेडिंग करने का स्टाइल होता है। तो मेरा जो स्टाइल हो प्राइस एक्शन का ही है। तो प्राइस एक्शन मतलब क्या होगा कि मार्केट कल इस रेंज में ओपन होगा और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट करेगा तो ही हम लोग ट्रेड को लेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी मार्केट ओपन होने के बाद कॉल पुट ले लेंगे। तो यही मेरा व्यू रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।